हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल MR लाइफस्टाइल। तो आपको मेरे थंबनेल और कैप्शन से पता चल गया होगा कि मैं इस वीडियो में क्या दिखाने वाली हूँ। मेरा बहुत दिनों से शौक़ था कि मैं अपने बाल को बहुत लंबा करूँ और फाइनली हो गया है। इतना घना तो नहीं है, लेकिन अगर शैम्पू करूँगी और स्ट्रेट करूँगी तो अच्छा ही लगता है। कहीं पे भी जाऊँगी ना तो अच्छा लगता है, अच्छा दिखता है। लेकिन इतना लंबा बाल रखने का कोई फ़ायदा नहीं अगर इस लंबे बाल को मैं अच्छे से मेंटेन ना कर पाऊँ, ठीक टाइम पे शैम्पू ना कर पाऊँ, ठीक टाइम पे कंघी ना कर पाऊँ। अभी छोटा बच्चा होने के बाद तो ऐसा हो गया है, मैं तो कंघी ही नहीं करती, 2-3 दिन तक कंघी नहीं करती। अगर कहीं पे जाना होता है तभी मैं कंघी करती हूँ, और कंघी करने का वैसे टाइम ही नहीं मिलता मुझे। तो इसीलिए फाइनली मैंने सोचा है, मतलब बहुत दिनों से मैं सोच रही हूँ कि ये बाल को मैं रखूँ कि ना रखूँ। क्योंकि प्रेग्नेंट होने के बाद 9 महीने 8 महीने उस टाइम से ना मैं अपने बालों को उतना ठीक से कंघी नहीं कर रही थी, और शैम्पू भी लास्ट टाइम पे तो कर नहीं पा रही थी क्योंकि बड़ा पेट हो गया था। तो इसलिए शैम्पू भी बहुत दिनों बाद कर रही थी। अगर कोई हेल्प कर देता था तो ही मैं करती थी, या फिर नहीं करती थी। तो इसीलिए ना मैंने उस टाइम से सोच रही थी कि मैं ये बाल कट कर दूँगी। लेकिन हमारे यहाँ पे कहते हैं कि प्रेगनेंसी जब रहते हैं तब बाल को कट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए बच्चों की या फिर कान कटा हुआ होता है या फिर नाक कटा हुआ होता है, होंठ कटे हुए होते हैं। तो ये नियम बोलते हैं, तो ये नियम के अनुसार मैं कर रही थी। मैं बाल को बिल्कुल भी नहीं हाथ लगाई। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं लंबा करूँगी और मेंटेन करूँगी। लेकिन बच्चा होने के बाद तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है। अभी बच्चा रोता है तभी मैं उसके पास ही रहती हूँ, और जब सो जाता है तो कपड़ा धोना होता है, खाना बनाना होता है, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ ना रेंट पे। तो इसी वजह से मुझे बहुत दिक्कत होती है, और इसीलिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि मैं अपने बालों को अच्छे से कंघी करूँ, ठीक टाइम पे शैम्पू करूँ। तो मैंने फाइनली सोच लिया है, ये डिसीजन ले लिया है कि मैं इस बालों को नहीं रखूँगी। अगर छोटा रहेगा तो अगर मैं कंघी भी नहीं करूँगी तो फिर मैं खुला भी ऐसे ही कहीं पे जा सकती हूँ, उतना ख़राब नहीं दिखेगा। अगर लंबा बाल होता है ना तो फिर आप अगर कंघी नहीं करोगे, आप कहीं पे भी जाओगे तो पागल पागल टाइप लगता है। तो इसीलिए मैंने सोच लिया है, डिसीजन मैंने ले लिया है कि मैं अभी कट कर दूँगी। वैसे तो कोई भी मुझे इस डिसीजन पे मतलब सपोर्ट नहीं करेंगे। सभी चाहते हैं कि बाल थोड़ा सा लंबा हो, अच्छा ही दिखता है। मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगता है लंबे बाल, लेकिन कुछ कर नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि बच्चा इम्पॉर्टेंट है। बाल तो हो जाएगा, फिर भी लंबा हो जाएगा 1-2 साल में, लेकिन बच्चा इम्पॉर्टेंट है। बच्चे को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये डिसीजन ले लिया है, और मैं ये सैक्रिफाइस कर रही हूँ कि मैं अपने बाल को कट कर दूँगी। और वैसे मेरा बाल उतना घना नहीं है दोस्तों, बहुत पतला है, और मैं जब छोटी थी तब से मेरा बाल पतला है। लेकिन लंबी थी बहुत पहले, जब मेरी शादी नहीं हुई उस टाइम से लंबी है, और बाबिन के टाइम पे भी बहुत लंबा था, और उस टाइम पे थोड़ा बहुत घना था। लेकिन अब तो ऐसा हो गया कि बिल्कुल बाल पतला हो गया है। लेकिन अगर अच्छे से शैम्पू करने के बाद स्ट्रेट करें ना तो फिर ये पतला बाल भी अच्छा ही दिखता है। तो अब कुछ नहीं कर सकती, अब मैं कट कर रही हूँ। अब मैं किसी की बात नहीं सुनूँगी, अब मैं अपनी मन की बात सुनूँगी। मैं बच्चों के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगी। तो देखिए मेरा बेटा हेल्प कर रहा है। पहले तो मैं अपने बालों को अच्छे से कंघी की, जो उलझा हुआ था उसको सुलझाई, और उसके बाद दोनों साइड से एकदम समान के हिसाब से बराबर से मैंने बांध ली है। और मैंने देखा है, यूट्यूब से ही सीखा है ये कट करना। इससे क्या होता है कि बाल एकदम सही कट हो जाता है। तो मेरे पास यहाँ पे ना तो ड्रेसिंग टेबल है और ना ही बड़ा आईना है, एक छोटा सा मिरर है, तो उसी से काम चलाती हूँ। लेकिन पता नहीं क्या होगा, लेकिन इस बाल को मैं अभी नहीं रखूँगी। मैंने तो डिसीजन ले लिया है, कैसे भी करके मैं ये बाल कट कर दूँगी। मुझे उतना टाइम नहीं है कि मैं पार्लर पे जा कर के बाल कट करूँ, मैं घर पे ही कट करती हूँ। और मैं बहुत पहले से ही मैं खुद से ही बालों को ना कट करती हूँ। तो मुझे उतना नॉलेज है कि समान कट करना है, कोई लेयर कट नहीं, कोई स्टेप कट नहीं, बस समान तरीके से कट करना है। और देखिए बाबिन हेल्प कर रहा था। बाबिन का ये स्कूल का जो
एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए ये कैंची है, उस कैंची से ही मैं कट कर रही हूँ। इतना अच्छा धार नहीं है बिल्कुल, मतलब बहुत कागज़ काटता है ना हर रोज़, तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब वो हो गया है, लेकिन हो रहा था कट। अभी फाइनली देखिए मैंने कितना छोटा कर लिया है, 2-3 इंच तो कट कर ही लिया है। अभी मुझे दुख भी हो रहा था कि इतना लंबा करने के बाद अभी मैंने कट कर दी। अभी मेरी मम्मी भी डांटेगी, मेरी दीदी भी डांटेगी। मेरी दीदी तो कभी भी नहीं बोलती कि बाल को कट करो। मैं बहुत दिनों से बोल रही थी कि मैं ये बाल कट कर दूँगी, लेकिन वो बोल रहा था इतना लंबा बाल मत कट करना, क्योंकि ये भी एक फ़ैशन है। अभी सारे लड़कियां ऐसे लंबे बाल कट नहीं करते, ऐसे स्ट्रेट करके ऐसे अच्छे लगते हैं खुला। तो मैंने तो कट कर लिया। अभी मैंने मेरी दीदी को नहीं बताया, दीदी जब देखेगी तब मुझे बहुत डांटेगी, ये मुझे पता है। और देखिए हमारा काटना हो गया है, भाभी भी हेल्प की और मैंने भी फाइनली कट कर लिए है। और लंबे बाल बांधने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, अगर आप अच्छे से खोपा नहीं कर पाते हैं ना, तब आपको प्रॉब्लम होता है कि आप कैसे बाल रखोगे, या फिर पोनीटेल करना पड़ेगा, या फिर एक खोपा करना पड़ेगा, या फिर क्लिप से एकदम सेट करना पड़ेगा। आप इतना छोटा छोटा बाल रखोगे कि आपको कुछ भी ना करना पड़े, बस पोनीटेल से कम चल जाए। और देखिए मेरा बाल तो अच्छा तो दिख रहा है, इतना ख़राब भी नहीं दिख रहा है। मतलब क्या होता है, छोटा बाल जब रहता है ना, छोटा बाल से क्या होता है, थोड़ा सा उम्र कम हो जाता है, ऐसा दिखता है। अगर लंबा बाल रहता है तो फिर उम्र का वो दिखता है कि ज़्यादा उम्र वाले हैं। तो ऐसा लग रहा है कि मेरा उम्र 2-3 साल कम हो गया है, मैं इसी सोच रही हूँ। तो अच्छा ही दिख रहा है, उतना ख़राब भी नहीं दिख रहा है जितना मैं सोच रही थी कि अगर मेरा लंबा बाल मैं कट कर दूँगी थोड़ा सा ख़राब लगेगा। तो अच्छा दिख रहा है, इतना ख़राब नहीं दिख रहा है। और देखिए अभी मैं मोबाइल पे देखकर मतलब सेट कर रही हूँ। आपको मतलब पता चल रहा होगा कि मैं मोबाइल से ही मतलब सारा कुछ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास छोटा सा एक मिरर है, उससे लंबा बाल दिखेगा भी नहीं, बहुत दूर पे रखना पड़ता है तब जाके दिखता है। तो मैं ये मोबाइल पे ही कर रही हूँ सारा कुछ। अभी मैं सोच रही थी सामने का भी थोड़ा सा कट कर लूँ, स्टाइल हो जाएगा, लेकिन उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो रही थी कि अगर ख़राब दिखता है फिर कैसा लगता है पता नहीं। लेकिन बहुत पहले मेरा बेबी कट जैसा था, सामने का कटा हुआ था, लेकिन टाइम के साथ साथ स्टाइल भी चेंज हो गया है मेरा। अभी बेबी कट रखूँगी, पता नहीं 2 बच्चों की माँ हो गई हूँ, अभी बेबी कट रखूँगी तो लोग पता नहीं क्या कहेंगे, तो इसीलिए फिर मैंने सामने उतना छोटा छोटा नहीं किया। क्या पता बाद में फ्यूचर में मेरा स्टाइल चेंज हो जाए, फिर उसके लिए मुझे बेबी कट करना पड़े, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं बेबी कट नहीं करूँगी, ऐसे ही छोटा छोटा रखूँगी, क्योंकि उससे भी दिक्कत होता है, सामने आकर के रखता है इतना। जब काम ज़्यादा होता है उस टाइम पे इतना गुस्सा होता है ना कि मैं अपना बाल एकदम एकदम जड़ से काट दूँ, ऐसा लगता है कि टकला हो जाऊँ। तो वही मैं सोच रही हूँ अगर बेबी कट करूँगी तो उसके लिए भी गुस्सा आ सकता है, फिर मैंने बेबी कट नहीं किया है कि एक पोनीटेल करूँगी, जल्द से जल्द कम करूँगी। बालों के पीछे या फिर स्किन के पीछे कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। अभी तो मैं स्किन केयर भी नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती। कई कई दिन होता है कि मैं फेस वॉश भी नहीं करती, साबुन से रगड़ती हूँ फेस को। ऐसा हालत हो गया है, ऐसा समय हो गया है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। और भाभिन को बोलती हूँ कि भाई को देखो, लेकिन वो भी बच्चा है, भाभिन भी छोटा है, अभी 9-10 साल है उसका, तो वो भी थोड़ा मतलब खेलने के मूड में रहता है। तो वो देखता है अपने भाई को अच्छे से, बराबर से देखता है, लेकिन उसका भी ना टॉलरेंस उतना नहीं है कि भाई रोए तो वो ऐसे चुप कराए। तो वो बोलता है मम्मी चले आओ अगर मैं कोई भी काम करूँ। तो फिर वही मैं ये सोचती हूँ कि कोई भी कुछ भी हो, बच्चे को फर्स्ट देखना होता है। बच्चा जब 1-2 साल हो जाएगा फिर तो मैं कर ही सकती हूँ, ये 1-2 साल थोड़ा सा टॉलरेट करूँगी। ये 1-2 साल थोड़ा सा बच्चों के ऊपर देखूँगी कि बच्चा सेहत अच्छा रहे, हेल्दी रहे। और वैसे तो भाभिन का पढ़ाई बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है इस वजह से कि छोटा भाई हो गया है, तो इस वजह से ना मैं भाभिन के पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे सकती अभी। लेकिन वो भी मैं ठीक कर लूँगी आहिस्ता आहिस्ता करके। अभी
छोटा वाला तो 2 महीने का ही है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके मैं दोनों को मैनेज करूँगी, दोनों का समय अच्छे से दूँगी और पढ़ाई या फिर सेहत, खाना पीना सब कुछ सही से बराबर से करूँगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अपने ऊपर बिल्कुल भी टाइम 1-2 साल नहीं दे सकती। अभी बच्चों के ऊपर पूरा फोकस करना चाहती हूँ। और देखिए थोड़ा सा टाइम मिला कि मैं स्टाइल करने लगी, लेकिन इतना समय नहीं मिलता है। आज पता नहीं कैसे छोटा वाला बच्चा बहुत सो रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम मिला। वरना तो पता है क्या, जब मैं सोती हूँ तभी वो सोता है, जब मैं उठ जाती हूँ तभी वो भी उठ जाता है। ऐसा उसका नींद हो गया है। पता नहीं ये सही हो जाएगा, 1-2 महीना ही है बस। 3-4 महीना हो जाएगा ना, फिर वो आराम से सोएगा, तब शायद मैं अपने काम ठीक से कर पाऊँ, घर का काम, साफ़ सफाई। और देखिए ये बाल अभी फेंक दूँगी उस साइड, क्योंकि उस साइड में ही कचरा फेंकते हैं सारे लोग, तो मैंने भी फेंक दिया उस साइड में।